अनिका अब किसी और भरोसे नहीं बैठ सकती थी। वो एक तरह से मजबूर थी। उसे मालूम भी नहीं था कि वो किसकी मदद ले। वो पार्किंग लॉट की तरफ लौटी। उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थी, मानो कहीं से आर्यन का चेहरा सामने आ जाए। वो हर दिशा में देख रही थी, हर कार के पास जाकर उसे झांक रही थी। अनिका का मन अब और भी घबराया हुआ था। वो जानती थी कि आर्यन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उसकी है। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो वो उसे ढूंढ निकालेगी। लॉबी में खड़ी अनिका की आंखें बार बार कभी लिफ्ट की तरफ तो कभी स्टेज की तरफ जाती। हर आहट पर अनिका का दिल जोर से धड़कने लगता कि शायद आर्यन आ गया हो। घंटों बीत चुके थे, लेकिन आर्यन का कोई पता नहीं था। घबराहट और बेचैनी से उसकी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। थक हार कर अनिका अपने कमरे में चली गई, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। वो इसीलिए कि अगर आर्यन वापस आता है तो सीधा उसके कमरे में आ सकता है। लेकिन पूरी रात बीत गई और किसी ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। अनिका आर्यन का इंतजार करते करते कब सो गई उसे पता नहीं पड़ा। सुबह की पहली किरणों के साथ किसी ने धीरे से उसे जगाया। हल्की सी आवाज आई, मम्मा उठो, मम्मा प्लीज उठो। तेज धूप की वजह से अनिका ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन आवाज सुनकर वो घबरा कर उठी। सामने खड़े बच्चे को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ सुने ही उसे कसकर गले लगा लिया। बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज दब गई। जब अनिका ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की तो उसने कहा, नहीं मम्मा, मैं आर्यन नहीं, मैं रिया हूँ। अनिका हक्की बक्की रह गई। वो स्तब्ध थी। फिर तुरंत उसे ध्यान आया कि अगर रिया यहाँ है तो शायद आर्यन भी लौट आया होगा। उसने एक उम्मीद के साथ रिया से पूछा, क्या आर्यन वापस आ गया है? क्या वो कमरे में है? क्या रोहित भी वहीं है? अनिका को आर्यन के लिए यूं परेशान होता देख रिया की आंखों में उदासी उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं मम्मा, आर्यन अब तक वापस नहीं आया। मैं तो यहाँ चुपके से आई हूँ। अभी पापा शावर ले रहे हैं। अनिका का दिल धक से रह गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो अब तुम क्या करोगी? उन्होंने कहा कि मैं तैयार हो जाऊं, फिर वो मुझे स्कूल छोड़ देंगे, रिया ने बताया। अनिका ने उसकी ओर देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, रिया, तुम्हें रोहित के साथ ही रहना होगा। जब तक आर्यन वापस नहीं आता हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना होगा, खासकर रोहित को। अगर उसे पता चला कि आर्यन गायब है तो वो घबरा जाएगा। रिया उलझन में पड़ गई। पर मम्मा, पापा ही तो आर्यन को ढूंढ सकते हैं। हमें उन्हें बता देना चाहिए, वरना वो गुस्सा होंगे। नहीं रिया, अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को संभालें। मैं वादा करती हूँ कि आर्यन को ढूंढ लूंगी, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आता रोहित को कुछ भी मत बताना। रिया असमंजस में थी, लेकिन उसने माँ की चिंता देखी और आखिरकार हामी भर दी। ठीक है मम्मा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब तुम वापस जाओ, अनिका ने कहा। अगर रोहित बाथरूम से निकला और तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो वो परेशान हो जाएगा। रिया ने सहमति में सिर हिलाया और कमरे के बाहर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने पलटकर देखा और अचानक दौड़कर अनिका के पास आ गई। उसने अनिका को कसकर गले लगाया। क्या हुआ? सब ठीक है? अनिका ने घबरा कर पूछा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, वो जो हक आपने मुझे पहले दिया था वो तो आर्यन के लिए था, अब ये वाला सिर्फ मेरे लिए है। अनिका ने हंसते हुए उसे फिर से गले लगा लिया। तुम सच में बहुत मस्तीखोर हो रिया। बाय मम्मा, रिया ने कहते हुए रोहित के कमरे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगी, गेट अपने आप अनलॉक हुआ। वो गेट रोहित ने अनलॉक किया था। कुछ पल के लिए लॉबी में सन्नाटा छा गया। रोहित की आंखों में सवाल थे और रिया के चेहरे पर घबराहट। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने शक भरी नजरों से पूछा। रिया ने जल्दी से जवाब दिया, वो मम्मा को गुड मॉर्निंग कहने आया था। रोहित की नजरें अनिका की ओर गईं। तुम इतनी सुबह जागी हुई हो, सब ठीक है? अनिका ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बस जल्दी उठ गई थी और फिर मेरे रूम की बेल बजी तो मैं आर्यन से मिलने आ गई। रोहित की आंखों में अभी भी शंका थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने रिया की ओर देखा। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक आर्यन। स्कूल में डांट खाकर मन नहीं भरता ना तुम्हारा। चलो जल्दी चलो, मैं भी लेट ना हो जाऊं तुम्हारी वजह से। रोहित रिया को लेकर अपने रूम में चले गया।
अनिका अब भी गेट पर थी। अनिका ने मन ही मन कहा, ना जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने एक बच्चे को ढूंढने आई थी और आज किस्मत देखो, दोनों ही मेरे पास नहीं है और इस मुश्किल समय में मैं साथ भी किसी का नहीं ले सकती। ना जाने किस पाप की सजा मिल रही है मुझे। अनिका ये बातें खुद से करते करते लॉबी में वॉक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक सीसीटीवी कैमरा पर गई जो वहीं लगा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या मिल गया था अनिका को आर्यन तक पहुंचने का रास्ता? क्या फाइनली होने वाली थी वो अपने बच्चों से एकजुट? क्या रोहित को मालूम चल जाएगा रिया का सच? आखिर कहाँ है आर्यन? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।